वाला है, बस 2-4 दिन के अंदर ही है गाइस वरीना। तो वही तैयारी कर रहे थे। कह रहा है मम्मी आपकी जरूरत नहीं है, कहता मैं आराम से पीछे, कहता अपने आप किया है बस कि भाई हमारे से कोई गलती ना हो, कोई कुछ ना हो। हर जगह जाके लंगर लिखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं मम्मी पास ही रात को वहीं पर सोई थी, क्योंकि मम्मी को 1-2 बारी मतलब कि वॉशरूम के लिए आना होता है, तो मैं वहीं सोई थी। तो बस सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आदत है इस कमरे में सोने की, उस कमरे में नींद नहीं आ रही थी। तो बस जितनी नींद आई उतना सो लिया। तो बाकी भाई तो अपना उसी कमरे में सोया था, मम्मी के साथ मैं यहाँ सो गई थी। तो मम्मी को अब नाश्ता वगैरह देने की तैयारी हो रही है, तो वो कहते हैं मुझे अभी कुछ नहीं खाना, तो मुझे बस खाली एक रस दे दे, बस अभी मेरा दिल नहीं है। तो बस वो चाय के साथ अभी रस दे के आई हूँ। तो दोपहर को मुझे कहते हैं, मैं पनीर की सब्ज़ी बनानी थी दोपहर को, तो मैं कहा पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। कहते मैं पनीर नहीं खाऊंगी, हैवी होता है, मुझे वैसे भी नहीं पसंद, तो मिसाला अलग कर लियो थोड़ा सा। तो मुझे ना वो जो बूंदी होती है ना, जो रायते में डालते हैं, बस मतलब कि मिसाले के अंदर पानी डाल के और अच्छे से उबाल लियो पानी को, उसमें बूंदी डालती हूँ। मैंने कहा ये तो बूंदी बड़े शौक से, ये भी बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ आपके लिए बना दूंगी, कुछ इनको ही बना दूंगी, तो ये खा लेंगे। तो बाकी पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, भाई तो नहीं खाएगा बूंदी, तो पनीर की सब्ज़ी तो बनाऊंगी, तो मैं भी खा लूँगी। तो मम्मी ने आई बूंदी बनवाई। गाइस मुझे बताना कौन कौन मतलब अपने घर में ऐसे टमाटर प्याज का मसाला बना के उसमें पानी डाल के अच्छे से उबाल के बूंदी डाल देते हैं और बंद कर देते हैं, बूंदी अपने आप गल जाती है। जब मूंगरे होते हैं, मूंगरे गल जाते हैं, ऐसे बूंदी भी गल जाती है। तो मम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे पोहे हो गए, तो अभी पोहे हो गए, तो मैंने मेथी ली थी कल, तो आज फिर रात को अभी दोपहर को मतलब कि बन जाएगी सब्जी उसकी पनीर की और बूंदी की, और रात को फिर आलू मेथी, क्योंकि आलू मेथी तो गर्म होती है और सही होता है, मम्मी खा भी लेगी। तो गाइस पनीर की सब्जी बन गई है, भाई ने खा लिया, बाकी मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी। तो मेथी भी मैंने साथ साथ धो के रख दी है, ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए, और शाम को इसको भी बना दूँगी, इसको ढक देती हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी बड़ी गाढ़ी हो गई है, पहले थोड़ी सी पतली थी, थोड़ा सा गर्म करके उसमें पानी भी डाल सकते हैं। गाढ़ी खानी होगी तो गाढ़ी खा लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा पानी डल जाएगा, पतली हो जाएगी। तो बस दोपहर का रोटी का काम हो चुका है, मैंने भी खा लिया खाना, भाई को भी दे दिया, मम्मी को भी दे दिया, इनको भी दे दिया। तो मैं लेके जा रही हूँ कोको को। आपको पता ही है कोको के जब मतलब कि जो दाना सा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था गाइस, में बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा पस निकली थी। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा, दर्द का लगा, कल लगवा के आई थी। तो आज भी जाना ज़रूरी है, उन्होंने कहा 5-7 दिन आपको लाना ही पड़ेगा। आपको पता है कोको ठीक नहीं रहती, तो चलो उन्होंने तो ये भी कहा है कि 10 दिन भी लग सकते हैं, पर मैंने कहा 5 दिन 6 दिन बाद अगर ठीक हो जाएगी तो देखती हूँ। आज 2 दिन हो गए हैं। तो कल मैंने कन्नू को बोला है कि तो भाई कल तुम मेरे से चलियो, तुम गाड़ी में चल पड़ेंगे, स्कूटी में चल पड़ेंगे, जैसे भी होगा, या कन्नू लगवा लाएगा इंजेक्शन। तो मैं जा रही हूँ, अभी जाके इसको इंजेक्शन लगवा के आती हूँ। गोल्डी गोल्डी जूस पी रहे, जूस ले रहे। अच्छा बस, तो बस मैं कोको को वहाँ छोड़ के आई थी, क्योंकि कोको को जब देखो तो कोको रोने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा रोती है वो। तो मैं उसको छोड़ दिया, तो मैं इसका खाना लेने के लिए मतलब कि आ गई हूँ। देखो इसका इतना बड़ा लिफाफा गाइस बन चुका है खाने का। तो ये लिया है, बच्चों को देखो चाहिए कुछ ना कुछ खाने को। तो ये शॉप है, यहाँ पर आए हैं, काफ़ी कुछ है, देखो बहुत कुछ है, सारा कुछ है। तो बहुत कुछ मैंने ले लिया है कि ताकि बच्चे आराम से खा सके। ये भी अच्छे है, चिकन वाला है, बनाना का है, पर मैंने चॉकलेट वाले ले लिया गाइस। ये पड़े हैं घर में, ये वाले पड़े हैं, ये भी अच्छे हैं। सही, तो बिल्ली की है। ये कैल्शियम बोन भी लिया गाइस मैंने। मैं कहती हूँ जैसे हमारा फास्ट फूड बहुत तरह का आता है, ऐसे हमारी कोको पूची का भी, डॉग्स का भी खाना बहुत तरह का आता है। ये वाले जो होते हैं ना गाइस, ये वाले ये वाला इतने शौक से खाते हैं, इतने शौक से खाते हैं, ये पूछो मत। इसलिए हम ये 2 पैकेट ले लिए कि चलो आराम से खा लेंगे। और ये बैकन है, ये भी बहुत शौक से खाते हैं, चिकन बैकन है। और ये कैल्शियम स्टिक्स है, ये बड़े शौक से खाते हैं, कैल्शियम बोन है। और ये है, ये थोड़ी हार्ड है, तो खाते रहेंगे। तो बाकी बिस्किट के पैकेट भी लेके आई हूँ गाइस, ये वाले बिस्किट जो ये वाले हैं, 2 पैकेट लेके आई हूँ ऐसे। तो मैंने ऊपर रख दिया है, किचन के ऊपर जो स्लैब बनी है उसके ऊपर रख दिया है। एक बिस्किट का पैकेट खोल दिया, एक पहले ऑलरेडी पड़ा था, यानी कि 4 बिस्किट के पैकेट ऊपर पड़े हैं। क्योंकि जो कन्नू है हमारा, वो मतलब कि जो बाहर डॉग्स हैं उनको भी देता है, चिंटा खाता है, चिंटा के साथ 2-3 और हैं, वो सब खाते हैं। तो कन्नू को जैसे ही देखते हैं तो कन्नू के पीछे भागते हैं, तो कन्नू रोज़ इतने सारे बिस्किट बच्चों को उनको डाल के आता है।
तो अच्छी बात है कि हमारे खाते हैं, बाहर भी खाएं, उनको देने वाला कौन है गाइज। तो डॉग्स की हेल्प करनी चाहिए। मतलब पानी है, मैंने कटोरी बाहर रखी हुई है और चिंटा आता है, उसको खाना वाना जैसे होता है, जो प्रॉपर होता है गाइज मैं दे देती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। कोको पूची का तो मैं करती हूँ, बाहर से भी जितना हो सकता है मैं गाइज कर देती हूँ। तो बस अभी अभी मम्मी की मालिश हो रही है, तो मैंने वही बोला राधा को, मैंने कहा राधा भाई थोड़ा सा मम्मी को तेल लगा दो। तो देखो ऐसे तो कोई भी नहीं लगाता, कहते कोई तल लगाता है तो कोई धल लगाता है। मैंने कहा आप मम्मी को 2 दिन ही हो, तो मम्मी संडे को चली जाएगी, आप फ्राइडे और सैटरडे को मैं कहा मम्मी की मालिश कर दो, तो जितने पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूँगी। देखो ऐसे तो अब चीना कंचन भी वहाँ पर मम्मी की मालिश करवा लेते, जो उनके यहाँ मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सफाई वाली होती है तो उन्हीं से करवा लेती हैं। तो मैंने भी बोला, मैं कहा हल्का हल्का हाथ लगाना, ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि मम्मी वीक हो चुकी है काफ़ी, तो थोड़ी इनको ताकत की ज़रूरत है। और मैंने अच्छे से जो सरसों का तेल है उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, और वो जब जल जाता है उसके बाद मैंने उसका मतलब तेल मम्मी को लगवाया है। और ये देखो दरवाज़ा खोल के आ गई है, इसको मैंने अभी अभी ये दे दी है इसकी सारा, और ये आ गई है। तो मम्मी को थोड़ी ताकत की ज़रूरत है, कैल्शियम आयरन तो दे ही रहे हैं, मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं। अब धीरे धीरे मम्मी जब तक सही हो जाएगी, बीमार होने में तो टाइम लगता है ना, ऐसे ठीक होने भी कहीं टाइम लगता है। बस एक तरफ मेथी चढ़ा दी है, तेल को अच्छे से गर्म करके मेथी डाल दिया, अब आलू छीलने बैठ रही हूँ। तो साथ में मम्मी को ये सेब है, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर दिया ताकि मम्मी खा ले, क्योंकि देखो खाया नहीं जाता ऐसे, बिल्कुल मम्मी नहीं खा सकती। तो कह रहे हैं मेरे को कद्दूकस कर दे, कद्दूकस से आराम से खाया जाएगा। तो गाइस मेथी का जो सारा पानी है सूख चुका है बिल्कुल, देखो इसका कलर चेंज हो गया, और इसका ये जो सरसों का तेल है अलग होना शुरू हो गया है। और मैंने आलू को धो के रख दिया, मैं आलू ज़्यादा नहीं डाली, थोड़े थोड़े ठीक है भाई, इतने तो आलू हो कि मेथी इसके साथ चिपक जाए। और पनीर की सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, और ये डाल रही हूँ अभी। तो बस अभी इसमें डाल दूँगी और नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया डाल के इसको सिम पे रख दूँगी, और सिम मतलब गैस सिम पे कर दूँगी और ढक दूँगी, अपने आप आलू गलते रहेंगे। तो गाइस इसका टेस्ट अलग आता है। कई लोगों को मैंने देखा आलू पहले डालते हैं, उसके बाद मेथी डालते हैं, बाद में क्या होता है मेथी डालते हैं, जो मेथी डालते हैं मेथी सारा पानी छोड़ जाती है, तो पानी पानी हो जाता है और वो कलर नहीं आता। मतलब पहले आलू डालो बाद में मेथी डालो, उसका कलर अलग है। जो पहले मेथी डालो बाद में आलू डालो, उसका कलर अलग है। तो गाइस मुझे बताना आप कैसे करते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि आप आलू मेथी कैसे बनाते हो। ये तो हमारी मम्मी यानी कि मदर इन लॉ थे, वो ऐसे बनाते थे, तो हमने हर चीज़ उनके तरीके से सीखी। हमारी माँ ने हमें जो सिखाया वो हमने उनके घर किया। यहाँ पर मम्मी जो करती थी हम उनके तरीके से करते थे। कहते हैं ना ससुराल में रहते हो तो उनके तरीके से चलना चाहिए। तो हमने मम्मी से, हाँ मक्की की रोटी मैंने मम्मी से सीखी थी बनानी, बहुत अच्छी बनाती थी। मतलब पॉलीथीन रख के थप थप के हाथ से बनाती थी, तो वैसे ही आती है मुझे। अब जैसे निक्की की मम्मी है वो तो हाथ के ऊपर रख के, क्योंकि वो प्रॉपर पंजाब से हैं, तो हाथ के ऊपर रख के रोटी बना लेते हैं। मैं नहीं रख सकती हाथ के ऊपर, मैं पॉलीथीन के ऊपर छोटी रोटियाँ बनाती हूँ। तो गाइज एक हरी मिर्चा इतनी मोटी सी डॉली लेके जा रही थी, तो मैंने डॉली को कहा, मैं कहा एक ही देते ज़्यादा, तो डॉली से मैंने एक ही ली। मैंने कहा इसको काट के आधी आधी आलू मेथी में डाल देते हैं, तो मुझे टेस्टी लगती है, क्योंकि ये कड़वी नहीं है और ना तीखी है। तो बस सुबह चीना आई थी, चीना पता करके चली गई थी नानी का, तो क्योंकि उसकी नंद ने आना था, तो कहती मम्मी मैं नानी का पता करने आई हूँ, तो दीदी ने आना है, तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगी रात को। तो मैं कहा ठीक है ना, अगर दीदी आई है तो फिर उनके साथ थोड़ा बैठो उठो अच्छा लगता है, साथ में नमिश भी है और वो भी थोड़ा सा उसके साथ भी दिल लग जाता है, शरारतें करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी काकू आया है ये मिलने के लिए, हाँ नानी से चीना मिल के गई है सुबह। हाँ तेरे पापा आए थे, तेरे पापा पीछे से आए थे। मैं ना क्या हुआ, मैं सेब लेके आई नानी के लिए, मैं कहा रास्ते में से मैंने सेब लिए, तो मैंने कहा सेब ले लेती हूँ, नानी कद्दूकस करके खाती है। तो रास्ते में हमने रोक ली, रेड़ी जा रही थी, संतरे थे सेब थे और कुछ एक दो चीज़ें और थी, तो अमरूद भी थे। तो मैंने कहा भैया सेब दे दे। घर आई तो टेबल पे सेब पड़े थे। मैंने आते सबसे पहले पूछा, मैं कहा कमल आया था, क्योंकि मुझे पता था सेब कौन लाएगा जब, हाँ तो सेब कौन लेके आएगा। तो फिर मैंने आके निक्की से पूछा, कहती हाँ कमल भैया आए थे तो सेब वही लाए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी लेके आ गई 1.5 किलो जितने, ये भी थे। तो मैं कोई बात नहीं, अभी नानी को कहते कि रात को ना पापा दुकान में थोड़ा लेट रुकेंगे। अच्छा फिर मैं दोपहर को ही रहता हूँ। क्यों लेट क्यों रुकेंगे आज? कहा मैं थोड़ा बहुत ना करके आएंगे, किसी का देना है जरूरी काम पापा। अच्छा शादी वगैरह आ गई ना सबकी, शादी वादी किसी का देना। हाँ, और गुरुपुरब भी आ रहा, आपको पता है। हाँ कई लोग बनवाते हुए देखो, कई त्योहार तो है ना। हाँ त्योहार तो है ना, बिल्कुल त्योहार है, इतना बड़ा त्योहार है। हाँ तभी पापा कह रहे लेट आऊंगा, फिर मैंने क्या कह रहा 12 बजे कैसे जाऊंगा, फिर टाइम हो जाता है। मैंने कोई नहीं, अब टाइम से मिलो। हाँ फिर मैंने चलो मैं शाम को मिल के आऊंगा।
हाँ चलो अच्छा किया, मिल लिया नानी से। हाँ, और बैठा नानी हुआ था नानी के साथ। हाँ, और नानी दवाइयाँ खाती है ना, थोड़ी देर बाद तो नानी सो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा दवाई में नशा तो है। है ही, और क्या। हाँ और इस उम्र में नींद भी क्या करेगी अब नानी। करेगी भी क्या, जाग जाग के बैठा जाता नहीं। अभी सोनिया डॉली आए थे, मम्मी से कम पौना घंटा बात करके गए हैं, फिर ऊपर चले गए वो। अब उन्हें भी ऊपर काम है। हाँ और क्या, खाना वाना बनाने टाइम हाँ तो घंटा 1.5 घंटा बैठ गए, कहते हो रोशनी थी तो अब तो अंधेरा हो गया है। ईशू भी आते, चाचू भी आते हैं। हाँ सब आते हैं, इस मिल समय के यही जाते टाइम हैं। होता है ना। हमारा परिवार ही बहुत अच्छा है ना, सब मिलजुल के रहते हैं। भगवान ऐसा परिवार सबको दे, मैं कहती सबको दे। निखिल और चीना आए हैं दोबारा। बस चीना तो सुबह मिल गई थी, मगर निखिल मिलने के लिए आए हैं कि नानी से मिल के आते हैं, भाई नानी का हालचाल पूछते हैं। तो बस अभी पूछा है और हाँ वो कह रहे निखिल कह रहा है मैं आपसे पता करने आया, कहता आना भी पड़ेगा, आए हो तो आना ही था, वो तो आना ही था। सही बात है, आना ही था वो तो। वहाँ नहीं जा पाता हाँ। नगर या कुछ, वैसे जा वहाँ भी सकता है, बट ऑफिस वगैरह के चक्कर में रह जाता है। हाँ, रह अब जाता जब है। बंदा इतना पास रोज यहाँ आता है, यहाँ है तो ना है तो क्या फायदा। हाँ क्या फायदा, सही बात। घर बिल्कुल पास है ना फिर। हाँ पास ना भी, मम्मी वैसे भी तो वहाँ ही रहे हैं यहाँ। हाँ क्यों सांबा? हम कोको को भी इंजेक्शन लग रहे हैं। अब कल कन्नू भी जाएगा स्कूल, मतलब 5-6 दिन। आपको पता कोको का कितना बुरा हाल हो गया। कन्नू को भी इंजेक्शन लग रहे हैं। मैंने नहीं बोला कन्नू, मैंने कहा कोको को भी इंजेक्शन लग रहे हैं। हाँ कोको को इंजेक्शन लग रहे हैं बेचारी। अब कन्नू कल जेके लेके जाएगा, आज कन्नू लेकर गया, हाँ। परसों भी कन्नू लेके जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है मम्मी आपकी जरूरत नहीं है, कहता मैं आराम से पीछे, कहता अपने आगे बिठा के ले जाऊंगा, कहता टेंशन मत ले लेना। जाता है आराम से। हाँ आलू मेथी बन रही है, थोड़ी सी ले जाओ, ये देखो खाएगी ये वाला। हाँ ये बड़ा अच्छा है, सुंदर है ना। इसको साथ साथ साफ कर दिया करो। हमारे को लगा रखा है। हाँ निक्की का भी है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। पहले लोग अरे एक बात समझ नहीं आई, मम्मी आज ट्रक के पीछे क्या लिखा था? ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नहीं। लिखा था? डर मत पगली, घर लौट के आऊंगा। डर मत पगली, घर लौट के पापा। ट्रक के पीछे लिखा है। सब लोग इसको परेशान कर रहे हैं, मेरे को बता रही है आगे है ये सब परेशान कर रहे हैं, गोदी बैठ गई मेरे को बता रही है रो रही है हैं सब परेशान कर लेते हैं। कह रही है तो परेशान गाइस कर रहे हमारे हैं ड्राई क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, उसको देखो बेचारी कितनी परेशान वो है। बहुत परेशान है। चलो ठीक हो जाएगी। वो तो मैं उसको नहीं 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 उसको हाथ ही लगा दिया, हाँ। पेन है ना उसको पेन है, उसको हाथ ही लगा दिया। ये बता नहीं आई वो कर रही है कक्को को हुआ ना, या उससे तभी वो कर रही है काकू को देखिए वो कर रही है ये परेशान कर रहे थे। परेशान कर रहे हैं। चलो मैं चलती हूँ मम्मा, ठीक है। मतलब काकू बड़ा हो गया, ये बड़ी होगी, ये। मरीज ने भूली नहीं है। काकू को नहीं छोड़नी। ये बात है, डॉगी कभी भूलता नहीं बोलते हैं। कभी नहीं सच में भूलता। एक बार बस किससे मिला वो जैसे ही काकू आता है इसको पैर नजर आ जाता है, अपना हाँ। बचपन वाला और पैर। वो पकड़ लेती है वो बड़ी पैर। बुरी तरह पैर आया था, बड़ी टूटे हाँ, पूरा पावर हमें देता तो है। मेरे को लगा था कि हड्डी टूट गई, लेकिन और उसने जान के नहीं किया था, उसको पता ही नहीं चला कि इसका पैर आ गया। उसको पता नहीं, ये बहुत छोटी सी, तुमको पता ही नहीं था बाथरूम में। ये फटाफट बाहर निकली। चलो अब सुन, तो बस काकू और मेरी डिस्कशन चल रही है। देखो हेमा को भी गए हुए साल होने वाला है, वरीना भी आने वाला है, बस 2-4 दिन के अंदर ही है गाइस वरीना। तो हम वही तैयारी कर रहे थे कि भाई खाने की क्या बनवाएं क्या ना बनवाएं। आपस में कह रहा मासी बताओ क्या बनवाना चाहिए, तो मैंने बोला मीठा जरूर होता है, तो मीठे में तो खीर बन जाएगी, खट्टा जरूर होता है और रायता जरूर होता है, पूड़ियाँ बनेंगी, बाकी सब्जियां हम डिसाइड कर लेते हैं। एक छोले रख लो, बाकी एक सब्जी और डिसाइड कर लेंगे। फिर एक सूखी हो जाती है, हाँ आलू सूखी हो गई तो एक तरी वाली हो गई। हाँ, तो ऐसे ही ये सही है। है। हाँ पंडित आते हैं, पंडित खाते हैं तली हुई चीजें। हमने बताया ना, मेरी दादी बारी भी मतलब कि किया था, वो सुपारी भी किया तो है। तला ही खाते हैं, हाँ नहीं कढ़ाई चढ़ती है, कढ़ाई चढ़ती है, यानी कि हाँ वही की बात है। भोग लगाना देखो जरूरी होता है कोई भी चीज। हाँ तो वरीना बड़ा जरूरी होता है गाइस, क्योंकि हमारे में 11 महीने, सब में 11 महीने में होता है वरीना। हेमा पूरी हुई थी 16 दिसंबर को, तो बस अब वरीने की डेट है तो आने वाली है, तो अब आपको डिक्लेयर कर देंगे कब है। तो काकू कह रहा पंडित से बताया तो था, 6 तारीख बताइए, 6 तारीख बताइए, 6 तारीख बताइए, 6 नवंबर। हाँ 6 नवंबर। तो बस वरीना है, तो गाइस भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बस हर महीने लोग जाते हैं, उसकी जो मतलब कि 16 तारीख होते हैं, हर 16 तारीख को हमारे में मंदिर में रोटी या बांटना गाय को भी बोटना, जो भी खिलाना गाय को खिलाना, जो भी सब होता है तो सब करते हैं। इन्होंने अपना पूरा किया है, बस कि अभी हमारे से कोई गलती ना हो, कोई कुछ ना हो। हाँ हर जगह जाके लंगर लिखिए, हाँ, हर लंगर जगह किया। लंगर किया, हर जगह है। चलो किसी की निक्की चाची की हाँ वहाँ निक्की भी चाची के वहाँ भी राजमा चावल थे। बस भगवान करे इसकी आत्मा को शांति रहे। अभी 16 तारीख को 16 दिसंबर को साल भी हो जाएगा गाइस, सालों साल निकल गए। हम पहले कहते थे 1 महीना 2 महीने 6 महीने 8 महीने 11वें महीने, अब वरीना आने वाला है 4-5 दिन के अंदर वरीना है, उसके बाद फिर 16 तारीख आ गई। दिसंबर आएगा, पूरा साल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। साल हो गया, पता नहीं चलता। मतलब हमारे से मिले हुए इसको साल साल हो गया। हाँ
इंसान चले जाता है लेकिन पता एक नहीं दिन भी गाइस ऐसा नहीं होता था कि हेमा मेरे से बात ना करे, हाँ। एक दिन भी आधा आधा घंटा हम फोन पे बात करते थे। ये अंकल से आते थे कई बार, अंकल से हाँ, मिलने जाते वो थे। मेरे पास दुकान पे ना है। हाँ, मेरे से गाइस आधा आधा पौना पौना घंटा। और शादी के बारे में, चीना की शादी के बारे में तो इतनी बात होती थी, ये ड्रेस वो ड्रेस ये कपड़े, पर हमें नहीं पता था कि उसकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी चीना की। बस कुछ नहीं कर सकते, बस अब बरीने की तैयारी हो रही है, वही अब डिस्कशन चल रही थी भी क्या करें। ये खत्म होगा तो उसके बाद 16 तारीख आ जाएगी, साल हो जाएगा। मेरे पास दुकान पे एक घंटा बात करते थे। हाँ, आपसे कितनी बातें करते हैं। हाँ अब देखो नानी भी आ रखी है, उसी हाँ, समय नानी भी आ अब गई। नानी भी आ गई है तो मम्मी को लाया, तो मैं मम्मी को यही कहती है कि आप चलोगे, तो मम्मी कहती है हाँ अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं जरूर चलूंगी। यहाँ से रिक्शे में बैठ, हाँ, रिक्शे में बैठ के, रिक्शा हाँ। घर के बाहर ले आएंगे और तेरे घर के बाहर नीचे रिक्शे में- हमारे भी हाँ, रहता है, हाँ, खुली रोड है। हाँ खुली रोड है, हाँ। तो नानी को उसमें बिठा देंगे। तो गाइस देखो मम्मी का ऊपर तो मम्मी- मुश्किल है नानी का ना। हाँ, ऊपर तो नहीं आएगी, नीचे बैठ जाएगी। नीचे चेयर में बैठ जाएंगे। हाँ। नीचे सोफे वोफे ना, बेड वेड सब लगा है। तो सुबह मम्मी बस को भी है, हाँ। मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चल मैं अपनी लड़की की आई हूँ, नहीं तो घर मम्मी तो को हो अंदर- जाएगी, कम से हाँ, कम ये रहेगा। हाँ, ये तो है। काकू तेरे को लगता नहीं कि मासी का मूड खराब है हाँ, शक्ल मैंने से? 2 बारी पूछा मासी से, हाँ फिर ऐसे होता ही मूड खराब। देखो मूड खराब सा लग रहा है। हाँ। वो कोको करके भी है ना और थोड़ा। देखो बच्चा तो है ही मासी का, इतने अब साल से इसको मासी दर्द का रह इसको लिया। दर्द होता है तो हमें भी लगता है कि हमें दर्द है। रोटी मेरे को नहीं भी हो रहा है खाते। दर्द कि इसको दर्द हो रहा है इसको एकदम से। दर्द हो रहा है। हाँ, कितना कि- पिपला हो रखा है, कितना देखो, पिपला हो रखा है, पिपला बहुत होता है। और वहाँ अभी भी उसमें पस है, खून निकलता है। मैं कह रही हूँ कल जैसे उन्होंने किया उसके सारे कपड़े खराब हो गए। चलो हम तो फिर भी बोल सकते हैं, हाँ। ये तो बेचारे यार बहुत भोग ही सकते एक हैं। बात कहूँ, इतनी सहन शक्ति वाली लड़की और है, चुपचाप बैठी आराम से, चुपचाप कुछ नहीं कह रही किसी को। उन्हें इतने में और तो तड़प जाए। अरे या तो दीपू वो जगह बैठ जाती है, यहाँ पे आके बैठ जाती उसके है। जो जगह नहीं बची है, कल निक्की के हाँ कल निकी कमरे बैठी रही, घंटे बैठी रही। निकी कमरे में 2.5-3 घंटे बैठी रही है। पता बस कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे से बात मत बात करो, मत मेरे को करो, दर्द होती है। बस बैठ तो जाए। हम इसको हाथ नहीं लगा रहे, नहीं, अपनी मर्जी से इसको बुलाता है पापा हाँ। पापा बस आ जाए, आती है अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी। ठीक हो जाएगी जब उसके बाद हो जाएगा। हाँ, ये अपना रात को पापा बस सोई है, मैं तो नानी बस सोई थी रात को। अब- अगर नानी को भी देखना है ना, देखना तो देखो, पड़ेगा। अभी जैसे मैं कुछ कोको, खाऊंगा तो कुची, बैठेगी। कन्नू, ये सब इस कमरे में सोए थे, मैं उधर सोई थी, दीपू अपना अपने कमरे ये में। तो वैसे ही कन्नू के साथ सुखती है ना। हाँ, असल में क्या है, इनको ना इस कमरे में सोने की आदत है। इसको मेरी आदत है, ललता का भी सो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इन्हें ये है कि मैं भी चाहिए इस कमरे के अंदर, पापा चाहिए अब और उनको बेड चाहिए। कोई भी बिस्कुट दे दे, कोई भी कुछ दे दे, फटाफट लेके पहले कमरे में आते कमरे में आते हैं। उनके घर नहीं खाते, उनके जो घर देता नहीं। है ऊपर कोई भी दे दे आती नहीं, कमरे में। खाते हैं, हाँ। खाते कोने में ही अपने हाँ, घर एक ही जगह खाती है। एक ही जगह खाते हैं। तो भाई गोल्डी हमारा कितना सेहत का ध्यान रखता है। मैं तो रोटी खा चुकी हूँ, मैं फिर भी खा लूंगी, कोई बात नहीं। मक्की की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो 2 मक्की की रोटी है, साथ में मिर्च का अचार, मूली और साथ में मिर्चें, और उसके बाद इसमें मक्खन डाला हुआ है और साथ में शक्कर। जो पंजाबियों का खाना होता है, शक्कर जरूर चाहिए गाइस। घर का खाना। हाँ, घर का खाना। वो बनाई बिल्कुल। मैंने नहीं बनाई, डॉली ने सारा प्रिपेयर किया है। अच्छा। मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया, जितने जो भी किया डॉली ने सारा। अच्छा, तो मेहनत सब उससे कुछ, की है, मेहनत यानी कि नंबर 1 उसको होना हाँ, चाहिए। नंबर 1 वही है भाई। वो क्योंकि शुरू सुबह ही से- तो साग ले रहे थे तुम लोग। हाँ। सुबह ही इन्होंने साग लिया था और रात तक बन गया। बहुत मेहनत है गाइस। तो मक्की की रोटी बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है साग में। बस एक बार साग उबल जाए और अच्छे से घोट जाए तो तड़का तो बार बार लगाते रहो। मैं साग को बड़ी मेहनत लगती है। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाने देने के लिए, इतनी अच्छी डिश खिलाने के लिए। और ये हमारा मतलब हमने अभी तक साग नहीं बनाया, हमारे घर में किसी ने नहीं बनाया था, यानी कि सीजन का ये पहला साग है। तो थैंक यू सो मच गोल्डी। तो मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी दूध पी लो, टोन दूध लाए हैं, क्योंकि देखो फुल क्रीम मतलब कि बहुत भारी हो जाता है। टोन दूध लाके मेरा दूध पीने का दिल नहीं है, तो तू चाय बना के दे दे। तो मैंने क्या करा, टोन दूध के अंदर आधा कप 3 जगह ले लिया, उसमें पत्ती डाल दी, थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल के इनको दे दी, इलायची डाल दी, थोड़ी सी अदरक डाल दी। मैं कहा चलो डाइजेस्ट हो जाएगी तो इनको चाय बना के दे दी। मगर दूध पीने का नहीं दिल तो थोड़ी सी चाय पत्ती जल जाएगी तो चाय बना देती हूँ। तो बस चाय मेरे सामने पड़ी है, तो साहिल आ गया तो मैं साहिल को मतलब ब्लॉग दे रही हूँ, तो उसी से ही एंड करवा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है, अगर आपने फॉलो नहीं की तरुण बसरा 9, तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लो। और फेसबुक पे भी ब्लॉग आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।